बाल चपलता। कन्हैया के छोटे छोटे चरण हैं। उनके चरणों में छोटी छोटी छबीली उंगलियां हैं। उन उंगलियों पर छोटे छोटे नख ऐसे जगमगा रहे हैं मानो कमल के पत्तों पर मोती हों। बाल कृष्ण अपने सुंदर आंगन में खेल रहे थे एवं ठुमुक ठुमुक कर चल रहे थे। उनके चरणों में पैजनी झुन 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 करके मधुर ध्वनि कर रही थी। उनकी कमर में हाटक स्वर्ण की सुंदर किंकिणी थी। उसमें रत्न भी जड़े हुए थे। कोमल हस्त कमलों में अति सुंदर पहुंची कंगन पहने हुए थे। वे पतली और पीली धोती पिछौरी पहने हुए थे जिसकी कोई उपमा ही नहीं मिल रही है। मानो मेघ का शिशु बिजली के बच्चे को ओढ़े हुए हो। मेघ का बच्चा अर्थात घनश्याम कृष्ण, बिजली का बच्चा अर्थात पीतांबर। उनकी छाती पर सींग का नाखून बगनखा विराजमान था। गले में कटुला था। घुंघराले बाल और उनकी चोटी गूंदी हुई थी। माथे पर लटकन लटक रही थी और माथे पर जो काजल की टिक्की है वह तो मुनियों के भी मन को हर लेने वाली थी। आंखों में काजल लगा हुआ था। उनकी चितवन चित्त को चुराए लिए जा रही थी। उनके मुख की शोभा पर अनेक कामदेव यूं छावर किए जा सकते थे। यशोदा रानी चुटकी बजाते हुए उन्हें नचाए जा रही थी। वे श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को गाती भी जा रही थी एवं प्रेम पूर्वक उन्हें दुलारती जा रही थी। जब वे किलकारी मार मार कर हंसते थे तब उनके दो दो छोटे छोटे दांत जगमगाकर खिल उठते थे। उनकी तोतली बातें तो मन में ही बस ही जाया करती थीं। ऐसे सुंदर बाल कृष्ण ने माखन खाते हुए एवं हंसकर किलकारी भरते हुए माखन का स्वच्छ घड़ा पकड़ लिया और उसमें झांकने लगे। अबोधवश उन्होंने उस प्रतिबिंब को अपने से भिन्न कोई अन्य बालक समझ लिया और उस पर क्रोधित हो गए। वे मन में क्रोध करते हुए कुछ बुदबुदाते हुए नंद बाबा के पास दौड़े हुए गए और तोतली बोली में शिकायत की। मक्खन के उस घड़े में कोई बालक आ बैठा है। उसने मेरा सारा माखन खा डाला है। इसी बीच नंदरानी यशोदा ने आकर कन्हैया को गले से लगाया, थम थमाया, मुंह पोंछा, उनको चूमा और फिर नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर वहां आए जहां वह माखन का घड़ा रखा हुआ था। जब नंद बाबा ने गोद स्थित हरि को लिए हुए घड़े में झांका तब उसमें दोनों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। कन्हैया ने समझा नंद बाबा ने तो घड़े वाले बालक को गोद में ले रखा है। वे प्रतिबिंब वाले बालक से तो रुष्ट थे ही, अब नंद बाबा पर भी क्रोधित हो गए कि उन्होंने प्रतिद्वंदी बालक को गोद में प्यार से क्यों ले रखा। तब कन्हैया तत्क्षण जाकर यशोदा मैया से बोले, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, पर आज बाबा ने किसी और को अपना बेटा बना लिया है और उन्होंने मेरा आदर नहीं किया। यशोदा ने तत्काल इस बाल विनोद के रहस्य को समझ लिया और कन्हैया को लेकर उसी घड़े के पास आई। इस बार उन्होंने उस घड़े को दोनों हाथों से हिला डुला दिया। झकझोर देने से अब माखन में कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। तब कुंवर कन्हैया प्रेम मगन होकर हंसने लगे। यशोदा रानी ने भी सुख पाया। बाल कृष्ण की लीला अद्भुत है। जिसने इसे जाना उसी ने जाना, किसी और ने तो इसे कभी नहीं जाना। दोनों भाई बलराम और कृष्ण सवेरे सवेरे उठकर खेल रहे थे। वे मैया से माखन मांग रहे थे। मैया यशोदा की कोई बात नहीं सुन रहे थे और उनके निकट जाकर खींच रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। आगे संकर्षण बलराम थे, बीच में माँ यशोदा, पीछे श्री कृष्ण थे। कन्हैया ने माँ के सिर की साड़ी खींची और साड़ी खिसक गई। माँ यशोदा तो सरस्वती नदी सी जान पड़ी और ये दोनों उनके दोनों तट की ओर दो पक्षी जान पड़े। एक है सुंदर राजहंस बलराम और दूसरा है नीले कंठ वाला मोर कृष्ण। अब
श्याम सुंदर ने माँ यशोदा का जूड़ा पकड़ लिया, मानो मोर ने चोटी को सांप समझकर निकलने के लिए पकड़ लिया हो। बलराम ने यशोदा माता के गले की मोतियों की माला पकड़ ली, मानो राजहंस ने मोती चुगने के लिए मोती माला पकड़ ली। मानो दोनों पक्षियों ने अपना अपना खाद्य लेने के लिए अपने अपने सिर अधिकार की वस्तु को का बंटवारा कर लिया हो। एक दिवस सवेरे ही सवेरे सोने के कटोरों में दही घी मिठाई खाते हुए गिराते हुए परस्पर झगड़ा करते हुए बलराम और कृष्ण दोनों भाई खेलने जा रहे थे। वे दोनों परस्पर लिपट जाते और एक दूसरे की चोटी पकड़ लेते थे। माता यशोदा रुकने का प्रयास कर रही थी, पर वे दोनों ही भारी घृष्ट ठहरे। माँ का कहना ही नहीं सुनते, मानना तो दूर की बात है। वे दोनों ही छोटे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं कर रहे थे। तब रोहिणी ने हंसकर परिहास में कृष्ण को कहा, ये जगन्नाथ है ना? और यशोदा के ने बलराम का को लक्ष्य करके कहा, ये धरणीधर शेषनाग है, कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए इतना झगड़ा कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति श्री कृष्ण मैया से दही और रोटी मांग रहे थे। वे कहने लगे, अरे मैया, मुझे माखन के साथ साथ रोटी दे दो। देखो, रोटी कोमल भी हो और खूब पकी हो। तभी माँ यशोदा ने कहा, अरे मेरे मनमोहन, तुम व्यर्थ के लिए क्यों हट किए जा रहे हो और आंगन में लौटे जा रहे हो? जो भी चाहो वह मुझसे तुरंत ले लो। यह धरती पर बारंबार लौट जाने की बुरी आदत छोड़ो। कन्हैया को किसी प्रकार मनाकर यशोदा ने कलेवा दिया, लेकिन कन्हैया ने उनका मुख और चोटी तेल से चुपड़ दी और हाथ में छोटी सी लकुटिया लेकर खड़े हो गए। आज कन्हैया के हाथ में मक्खन और रोटी विराजमान थी, मानो कमल हरि का हाथ ने शशि हरि का मुख से अपने वैर भाव मानकर सुधौटी सुधा पात्र रोटी में के सहित सुधा मक्खन को पकड़ लिया हो। जब श्री कृष्ण ने मक्खन लगाकर रोटी अपने मुख कमल में डाल ली, उस समय ऐसी शोभा हुई मानो वाराह भगवान ने पर्वतों के सहित पृथ्वी को उठाकर अपने दांतों की कोर पर रख लिया हो। अपने पिता नंद बाबा के पास नंग धड़ंग कन्हैया हंसे जा रहे थे और अपनी चोटी पकड़कर नाचे भी जा रहे थे। नंद भवन के दास दासियां बाल कृष्ण के फैला लव लार से लगी हुई स्वादिष्ट जूठन पाने की लालसा कर रहे थे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।